हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स 2023-24 से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 801 से। ये कहता, हाल ही में जारी सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। तो देखिए 801 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन, यानी अमेरिका। तो याद रखना है कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो है ये वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है। तो देखिए 802 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ओडिशा। तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 ये ओडिशा जीता है। फिर नेक्स्ट है कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो देखिए 803 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी तेलिन एस्टोनिया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 804। अब देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। देखिए 804 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी शिरोमणि अकाली दल। तो याद रखना है हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वे जो है शिरोमणि अकाली दल राजनीतिक दल से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोप इंडिया 2023 का 23 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है। तो देखिए 805 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी भारत और अमेरिका। तो कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में भारत और अमेरिका देशों ने भाग लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 806 है कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो देखिए 806 का राइट आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा। तो देखिए 807 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी माना उत्तराखंड। तो भारत के पहले गांव को माना उत्तराखंड नाम से जाना जाएगा। अब नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए 808 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 38वां। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 38वां स्थान मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो 809 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है, इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो देखिए 810 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 811 है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए 811 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो याद रखना है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। टी क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए 812 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी विराट कोहली। तो याद रखना है कि टी क्रिकेट में सबसे तेज यानी 7,000 रन बनाने वाले भारतीय बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 683 है।
कि कितने कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं यानी 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए 683 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 683 का राइट आंसर ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी 27 वर्ष। तो 27 वर्ष के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता यानी 2023 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो 684 का होगा बी ऑप्शन, ओमान की खाड़ी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 685 है कि जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पे रहा? तो 685 का होगा सी ऑप्शन, 15 पदक, पहला स्थान। ठीक है, तो जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत जो है 15 पदक के साथ पहला स्थान पर आया। नेक्स्ट है अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो 686 का होगा ए ऑप्शन, बांग्लादेश। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम बांग्लादेश ने रखा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? तो देखिए 687 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए 688 का राइट आंसर होने वाला है, 688 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी रितु कालरा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए 689, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? 690 का सी ऑप्शन, यानी IIT मद्रास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 691 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए 691 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी डेनिस फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस्को चुना गया है। नेक्स्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 692 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी असम। नेक्स्ट है कि किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन तेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 693 का होगा बी ऑप्शन, यानी टाटा ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो देखिए 694 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी सूरीनाम। नेक्स्ट है 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 695 का सी, यानी 50वीं। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? 696 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 697 है कि किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बनेगा? तो देखिए 697 का होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? 698 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी भिवंडी, महाराष्ट्र में।
ठीक है। तो भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव ये भिवंडी महाराष्ट्र में जो है विकसित किया जाएगा। 699 है कि किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। 699 का बी ऑप्शन यानी आरबीआई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 700 है कि किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है। तो 700 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी चीन। तो 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है, ये किया है चीन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 701 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो 701 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी सऊदी अरब। नेक्स्ट है किस हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। 702 का होगा बी ऑप्शन नेपाल। ठीक है। तो नेपाल देश ने हाल ही में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो देखिए 703 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। 704 का होगा बी ऑप्शन यानी म्यांमार। फिर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो 705 का होगा डी ऑप्शन यानी फिजी। तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 636 है कि किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। तो इकबाल मसीह पुरस्कार जो है ये जीता है। तो इसका ए ऑप्शन ललिता नटराजन। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है। 637 का होगा बी ऑप्शन कोहिमा नागालैंड। नेक्स्ट है कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। तो 638 का होगा बी ऑप्शन यानी दिल्ली विश्वविद्यालय। देखिए 639 है कि कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो 639 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन गुजरात। 640 हाल ही में एडीबी और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 640 का होगा सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। तो ये होगा बी चीन। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हार्निंग डे घोषित किया है। 642 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। 642 का क्या होगा सी ऑप्शन मुंबई। उसके बाद देखिए कहता एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है। 643 का होगा डी ऑप्शन भारत। फिर है कहाँ जो है दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है। 644 का ए ऑप्शन सिंगापुर। नेक्स्ट है खबरों में रहा आमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 645 का होगा सी ऑप्शन यानी असम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। 646 का बी तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है। 647 का होगा सी भारत में। ठीक है। उसके बाद देखिए 648 है कि कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेशकर बनकर उभरा है। तो देखिए 648 का होगा ए यानी यूएई। हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं। 649 का होगा ए ऑप्शन नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो 650 का होगा
बी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। देखिए नेक्स्ट है 651 है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। 651 का ए ऑप्शन विज्ञानी विदुषी। 652 है कि भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सएकोविरीन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। 652 का होगा ए ऑप्शन यानी चौबटिया। अब नेक्स्ट है कि 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है। 653 का होगा बी ऑप्शन MRF। देखिए 654 है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है। तो 654 का होगा ए नई दिल्ली। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 का फिंगर्स रिसर्च रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। 655 का बी तेलंगाना। हाल ही में भारत में सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। तो 656 का सी ऑप्शन टाटा ग्रुप। 657 है कि हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है। 657 का डी केरल। फिर है सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया। 658 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन यानी पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है कि किस यानी जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी है। 659 का होगा बी ऑप्शन यानी जम्मू कश्मीर। क्या होगा जम्मू कश्मीर। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।